हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। देखिए, 3:5 दिया हुआ है और कहता है कि प्रत्येक पद में हम यदि कितना जोड़ते हैं कि उसका अनुपात इतना बन जाएगा। तो पहले क्या करना है कि ये जो अनुपात दिया हुआ है 3:5 उसको लिखेंगे। फिर दिया है 5 दिया है, 6 दिया है, इसको लिखना है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों में ये क्या करते हैं, दोनों के अंतर में एक से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। इसमें करेंगे 25, तो 25 से अब माइनस हो जाएगा, 18 हो जाएगा इधर, और इधर इसको x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x हो जाएगा, और x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5x। दोनों का अंतर निकालना है, तो इधर इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और इधर माइनस कर रहे हैं तो x आ रहा है। तो x का यहाँ वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये जो 3:5 है, इसके प्रत्येक पद में 7 को हम जोड़ते हैं तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा, 5:6 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो इसका तरीका है, 15:19 दिया हुआ है और कहता है कि नई संख्या यदि घटाते हैं इस संख्या से तो इसकी नई अनुपात क्या हो जाएगा, नई संख्या का अनुपात हो जाएगा 3:4। पहले दोनों में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 19×57 हो जाएगा, और ये आपका 60 हो जाएगा। मतलब 60 माइनस क्या हो जाएगा, 57। और ये जो होता है 3 और 4 जो होता है, ये दोनों में हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3x है, यहाँ 4x, मतलब 4x माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये माइनस करते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 3, इधर आपका माइनस करेंगे तो x। देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब कि ये जो 3 जो संख्या आया, इस संख्या में हम क्या करते हैं, इस संख्या से 3 को घटाते हैं तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। कभी भी क्वेश्चन में जोड़ा जाए या घटाया जाए, दिया जाए, दोनों को सेम ही तरीका से बनाना है। और इसमें ध्यान देना, माइनस में या प्लस में उससे कोई फर्क नहीं है, सीधे ध्यान देना, बड़ा हो उसमें से घटा देना है छोटा वाले को, इधर भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटाया जाए कहे या जोड़ा जाए कहे, दोनों तरीका एक ही तरीका से बनाना है। तो इस तरह से क्या करना है, ये टाइप को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 13, 15, 18 और 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो देखिए, ये 4 संख्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और यहाँ समानुपाती कह रहा है तो यहाँ समानुपाती के साइन लगा देंगे, और 18 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आउटर वाले को गुना करना है, इनर वाले को गुना करना है। तो इसका तरीका है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि आउटर को गुना करेंगे। तो इसमें यदि इसे गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा, आउटर गुना करते हैं तो हो जाएगा 63 78, और इसमें यदि गुना करते हैं तो हो जाएगा, तो 63 78 हो गया यहाँ, मतलब इस 780 हो जाएगा, माइनस, और इसमें गुना करते हैं तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, चाहे 18 × 5 = 90 कर सकते हैं, और 18 × 4 = 72, 72 में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब कि ये 810 हो गया और यहाँ हो गया 780। ये दोनों के अंतर को क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आउटर और इनर को। उसी प्रकार आउटर को जोड़ना है और इनर को जोड़ना है। तो इसको यदि जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 73 माइनस, और इनर को जोड़ना है तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, और 4 × 1 = 5 1
6 हो जाएगा, और इंटू क्या करना है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ जो दिया हुआ है, अब 810 में से यदि 780 को घटाते हैं तो यहाँ 30 बचेगा, और 73 से यदि 63 को घटाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। और 0 से 0 यदि हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3। तो ये जो 3 संख्या आ रहा है, ये 3 संख्या, इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रत्येक इस जितना दिया है, इस प्रत्येक में हम 3 को जोड़ते हैं तो इसका अनुपात जो आएगा क्या आएगा, समानुपाती फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि नई संख्या जो होगा समान अनुपात में आ जाएगा। तो इस टाइप को इस तरह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 21, 38, 55 और 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। देखिए, ये जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसमें जोड़ा जाने के लिए कर रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, घटाने जाने के लिए कर रहा है। तो दोनों को सेम ही तरीका से बनाना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, घटाने के लिए कहे या जोड़ने के लिए कहेगा, सेम प्रोसेस है इसका। तो पहले क्या करेंगे, समानुपाती फॉर्म में इसको लिखेंगे। 21 अनुपात हो जाएगा 38, समानुपाती का साइन यहाँ दे देना है। अब 55 अनुपात हो जाएगा 106। उसी तरह गुना करना है, आउटर को करना है और इनर को गुना करना है। तो आउटर को यदि हम गुना करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 106 में हम 1 से यदि गुना करते हैं तो 106 का 6 हो जाएगा यहाँ, और 10 दूनी 20, 20। और यहाँ क्या करते हैं, 106 में यदि 2 से गुना करते हैं तो 212, और 10 हो जाएगा 222 हो जाएगा, मतलब 2226 आ जाएगा माइनस। इसमें इससे गुना करते हैं तो 8 पचे 40 के 0 हो जाएगा, और 8 पचे 40 और 5 ते 15, 15 और 40 होता है 55, और 55 और 4 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 का 9 लिखते हैं, और 5 ते 15, 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2090, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2226 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ते हैं, आउटर को जोड़ते हैं तो 106 में 21 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 127 आ जाएगा माइनस, और इसको जोड़ते हैं तो 8 5 13 होता है, और 5 3 8, 8 1 9 हो जाएगा। 8 5 13, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। इसमें x लगाते हैं और इसको माइनस करते हैं तो देखिए 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और फिर यहाँ बच गया 1 में से 0 करते हैं तो 1, और 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 136 आ गया। और इधर घटाते हैं तो 7 में से 3 गया 4, और यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 गया तो हो गया 3, मतलब 34 x आ गया। इस 34 से इसको कटाते हैं तो ये आपका 4 से कट जाएगा। किसे कटेगा, 4 से, मतलब कि x का जो वैल्यू आया क्या आएगा, 4 आ गया। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये जो संख्या 4 है, ये सब संख्या में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो उसका वो क्या हो जाएगा, जो नई संख्या आएगा वो समान अनुपात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रोसेस है आपको ध्यान देना, ये ट्रिक्स जो है, ये जोड़ा जाए उस पर भी लागू होगा और घटाया जाए उस पर भी लागू, दोनों में सेम प्रोसेस है। और इसमें ध्यान देना है, माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे ध्यान देना, छोटा हो या बड़ा हो, घटाने पर यदि माइनस भी आ जाता है तो माइनस को हटा देना है, और जो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, वही जोड़ा या घटाया जाने वाला जो संख्या होगा। इस टाइप को क्या करना है, बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि a और b की आय का अनुपात 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। देखिए, यहाँ 2 दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ए है और क्या है, यहाँ बी है। और कहता है कि ए की पहले क्या दिया है, आय का अनुपात दिया हुआ, तो ए की आय का अनुपात कितना है, 3 है, और बी कितना है, 2 है, मतलब 3:2 में दिया है। फिर व्यय मतलब इसका खर्च जो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 रेशियो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि इसका बचत जो है, बचत जो रुपए में दिया हुआ है, तो बचत है दोनों 200 रुपये क्या करता है, बचाता है। दोनों जो है 200 रुपये बचाता है, 200 ये भी बचाता है और 200 ये भी बचाता है, दोनों 200 रुपये बचाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें इससे और इसमें इससे करते हैं। इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें इससे करना है, और इसमें इससे करना है, और इसमें इससे करना है। देखिए,
यदि इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 2 में 3 से करते 6 होगा, मतलब 600 हो जाएगा। और इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 में 10, मतलब कि 1000 हो जाएगा। ये दोनों को हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे बराबर। दोनों को जो अंतर निकालेंगे तो कितना है, 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 रुपये आएगा। कितना आएगा, 400 रुपये। ये दोनों का अंतर 400 रुपये आ गया। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ, और 5 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 10 यदि घटाते हैं, दोनों का अंतर हम निकालते हैं यहाँ अंतर, तो दोनों का जब अंतर हम निकालेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो अनुपात में क्या आ जाएगा, अंतर 1 आएगा। तो जो अनुपात में ये अंतर आ रहा है, किसका वैल्यू आ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 400 रुपये हो गया। अब कहता है कि ए की आय कितनी है, यहाँ ए की क्या निकलना है, आय, ए की आय पूछ रहा है। तो ध्यान देना है कि ए की आय का रेशियो कितना था, रेशियो 3 था। तो रेशियो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू आया है कितना, 400। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 में हम क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। मतलब ए का जो आय है 1200 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका टाइप होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि ए प्रति माह 25 रुपये बचाता है और बी प्रति माह 50 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या है। देखिए जैसे 5 क्वेश्चन बना उसी तरह आपका 6 बनेगा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ आपका ए और बी दिया हुआ है, ए और क्या दिया है, बी। इसका जो है मासिक जो आय दिया हुआ है, मासिक आय मतलब आय क्या दिया हुआ है, इसका आय का अनुपात दिया है 4, अनुपात दिया हुआ है 5। और व्यय जो दिया है, व्यय मतलब खर्च जो है, खर्च कितना दिया हुआ है आपका, खर्च का अनुपात दिया है 5:6 दिया हुआ है। और बचत जो दिया है रुपए में, बचत कितना है, ए जो है बचाता है प्रति माह 25 रुपया और बी जो बचाता है 50 रुपये, मतलब ये 25 रुपये बचाता है और ये आपका 50 रुपये बचाता है, रुपये में बचाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इसमें करना है, इसमें इसमें करेंगे, इसमें इसमें करना है और इसमें इससे करके यहाँ लिखना है। तो देखिए ये इसके ऊपर करना है और इसके नीचे। तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इससे, तो ये होगा 250 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 150। तो 25 में हम 50 में 5 से करते हैं तो आपका 250 हो गया माइनस, अब 25 6 का क्या होता है, 150 होता है। ये आपका रुपए में आ गया वैल्यू। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 250 में से यदि 150 को घटाते हैं तो यहाँ 100 रुपये बचेगा। तो इसका 100 रुपये आ गया, दोनों का अंतर निकाल दिए। अब यहाँ इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 कितना होता है, 24 हो जाएगा। यहाँ इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 25। अब 24 और 25 का यदि हम अंतर निकालते हैं, ये दोनों का अनुपातिक अंतर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 में से 24 को घटाएंगे तो अनुपात क्या आएगा, 1 टाइप। मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है अनुपात किसका है, 1 का है। अब हमको कह रहा है कि ए की आय बताना है, मतलब ए की क्या बताना है, आय। तो ए की आय जो हो जाएगा आपका, एक आय का अनुपात कितना दिया था, अनुपात में 4 था और एक अनुपात के जो वैल्यू है कितना है, 100 रुपये है। यदि हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया इसका क्या होगा, एक ही आय हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको बना इस टाइप का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, आय और व्यय से दिया हो, रेशियो फॉर्म में हो, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एम और एन की आय का अनुपात 3:2 है। एम और एन की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात दिया है 5:3। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है तो एम की आय क्या हो। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए यहाँ एम और एन दिया हुआ है, एम और क्या दिया है, एन। और इसका जो है आय का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। और व्यय का दिया हुआ है, व्यय मतलब खर्च जो होता है, खर्च कितना कर रहा है, 5:3 में कर रहा है। और इसका आय और व्यय दे दिया है और बचत रुपए में दिया हुआ है। बचत क्या है, रुपए में। प्रत्येक जो है 1,000 रुपये बचा रहा है, ये भी 1,000 रुपये बचा रहा है और ये भी 1,000
रुपये बचा रहा है, दोनों एक का जो रुपये बचा रहा है। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें भी क्रॉस करेंगे, तो इसमें इससे करेंगे और इसमें इससे करेंगे। तो इसमें इसे करते हैं तो 3 में 3 से करते हैं तो 9 हो जाएगा। अब 5 दूनी है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसमें इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 5000। तो 3000 और 5000 के दोनों का अंतर निकालते हैं, तो अंतर जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2000 रुपये हो जाएगा। यहाँ 2000 निकल गया। और यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 10 आया, तो 9 और 10 का अंतर जब निकालेंगे दोनों का, ये दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 9 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 है, मतलब 1 आएगा। अनुपात क्या आएगा, 1। और ये 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2000 रुपये। कितना आ गया, 2000। मतलब रेशियो जो यहाँ 1 आया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। अब कहता है कि एम की आय बताएं, मतलब एम को क्या बताना है, आय। तो एम की आय जो हो जाएगा, तो एम की आय हो जाएगा, एम का रेशियो क्या दिया है, आय का रेशियो दिया है 3 दिया है, और 3 में हम तो 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6000, मतलब 6000 रुपये आ जाएगा इसका। तो एम का आय कितना है, 6000 रुपये। तो आय और बचत और व्यय से रिलेटिव जब भी क्वेश्चन दिया हो और रेशियो फॉर्म में हो तो आपको इस तरह से क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो इन सिक्कों की संख्या है क्रमशः। देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ आपका दिया है 1 रुपये, जो सिक्का है आपका क्या है, 1 रुपये का है। 50 पैसे का सिक्का है और आपका 25 पैसे का सिक्का है। इसमें क्या दिया, सिक्कों का मूल्य के अनुपात में, सिक्कों का जो मूल्य है, सिक्कों को क्या दिया है, मूल्य दिया हुआ, मूल्य का अनुपात। सिक्कों को क्या दिया है, मूल्य दिया है। क्या दिया है, 1 रुपये का दिया है 5, 50 पैसा का दिया है 4 और 25 पैसा का दिया है 1। तो ये आपका हो गया, सिक्का हो गया, और ये आपका इसका मूल्य दिया है। अब सिक्का की यहाँ संख्या देखते हैं, संख्या के रेशियो निकालेंगे। तो देखिए यदि 5 रुपये है और 1 रुपये दिया हुआ है, तो 5 रुपये में कितने 1 रुपये का सिक्का होगा, 5 होगा। 5 रुपये यदि मूल्य दिया हुआ है, उसमें 1 रुपये का सिक्का कहा जाए तो कितना सिक्का होगा, 5 ना होगा, इसका 5 हो जाएगा। और 4 रुपये में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, 8 होगा। और 1 रुपये में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, 4 होगा। तो ये आपका सिक्कों की संख्या आ गया, क्या आ गया, सिक्कों की संख्या आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे, इसका अनुपातिक योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग। तो 8 4 12 5 कितना हो गया, 17। मतलब कि अनुपात में इसका 17 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 340। इसको यदि कटाते हैं तो 17 दूनी कितना होगा, 34। मतलब 2 से कट जाएगा, मतलब 20 से आएगा आपका। अनुपात में क्या आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसमें कहता है कि इन सिक्कों की संख्या है क्रम से। अब संख्या इसका निकालना, तो पहला जो सिक्का है 1 रुपया का, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा, तो अनुपात 5 में हम क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, मतलब कि 100 सिक्का होगा इसका। इसी तरह 8 जो है इसका, 50 जो है 50 पैसा का सिक्का की संख्या हो जाएगा। अनुपात में 8 दिया हुआ है, 8 में 20 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 160 रुपया हो जाएगा, मतलब 160 सिक्का हो जाएगा। और 25 पैसा के निकाला जाए तो अनुपात में इसकी 4 है और 1 का दिया है 20, तो कितना हो जाएगा इसका, तो मतलब 1 रुपये का 100 सिक्का होगा, 50 पैसा का 160 हो जाएगा, और 25 पैसा का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसमें ये आपका सिक्का क्रम से इतना आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, रुपये पैसे और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का दिया हुआ हो, तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी आपका क्या देगा कि मूल्य का अनुपात दे देगा, तो संख्या का अनुपात निकालेंगे। यदि कभी संख्या का अनुपात दे देगा
तो उसमें मूल का अनुपात निकालेंगे। तो यदि मूल का अनुपात देगा तो उसमें आपको सिक्का की संख्या दिया हुआ रहेगा, और जब संख्या दिया रहेगा संख्या का अनुपात, तो उसमें आपको क्या दिया रहेगा, मूल्य दिया हुआ रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप का। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 30 रुपये हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के। देखिए यहाँ आपका सिक्का दिया हुआ है, 25 पैसा का सिक्का है, क्या है, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये आपका सिक्का दिया हुआ है, और सिक्का जो दिया हुआ है इसका अनुपात जो दिया है सिक्का की संख्या का अनुपात, ये सिक्का जो है सिक्का की संख्या का अनुपात दे दिया है कितना, 1:2:3 दिया हुआ है, 1:2 क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, ये सिक्का का दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, सिक्का के तो दे दिया है, अब इसमें कहता है कि थैले में कुल कितना है, 30 रुपये, मतलब इसमें का कीमत जो दिया हुआ है कितना है, 30 रुपये है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखते हैं। ये आपका सिक्कों की संख्या है। मान लीजिए कि 25 पैसा का एक सिक्का होगा, तो 25 पैसा का एक सिक्का का वैल्यू क्या होगा, 25 पैसा होगा। क्या होगा, ये 25 पैसा होगा। उसी तरह आपका 10 पैसा का 2 सिक्का होगा तो कितना होगा, इसका होगा 20 पैसा होगा। और यदि 5 पैसा का 3 सिक्का होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 15 पैसा होगा। मतलब ये टोटल पैसा कीमत कितना हो गया। अब टोटल कीमत हम निकालते हैं तो आपका योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 और 25 को ऐड करते हैं तो 45 पैसा और 15 पैसा 60 पैसा आएगा। मतलब कि अनुपात ये 60 हो गया, 60 ही पैसा में है तो 60 तो पैसा में आ गया। अब यहाँ दिया हुआ कितना, 30 रुपये दिया हुआ, तो ये 60 अनुपात का वैल्यू 30 रुपये दिया, तो 30 रुपया ही पैसा है, तो 1 रुपये को हम क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे। तो पैसा बदल गया। अब इसको कटाते हैं तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कटाते हैं 6×5=30, मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 50 आ गया। तो 1 का वैल्यू 50 आ गया। तो कहता है कि 5 पैसे के कितने सिक्के। तो 5 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 पैसे का सिक्का की संख्या जब निकलना हो तो कितना हो जाएगा, इसकी संख्या हो जाएगा 3 ही हम क्या करेंगे, 50 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 5×3 15। मतलब कि कितना सिक्का होगा इसका, 150 इसका सिक्का, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपया है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए 1 रुपये दिया हुआ है, ये 3 तरह का सिक्का दिया है। 1 रुपये का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है। ये जो आपका दिया है, जो क्रमशः दिया हुआ, ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। क्या है, सिक्कों का संख्या दिया हुआ है। जो 1 रुपये का है अनुपात 5 है, 50 पैसा के 6 है और 25 पैसा कितना है, 8 दिया हुआ है। तो हम इस सब कीमत निकालते हैं। तो देखिए 1 रुपये का यदि 5 सिक्का होता है तो 5 रुपये ही होगा, और 50 पैसे का यदि 6 सिक्का होता है तो 50 पैसे का 6 सिक्का का मतलब कि कितना, 3 रुपये। और 25 पैसा का यदि 8 सिक्का होता है तो 1 रुपये में 4 सिक्का होता है तो 2 रुपये में कितना होगा, 8 सिक्का। तो 25 पैसे का 8 सिक्का मतलब कि कितना रुपये होगा, 2 होगा। तो इसका कीमत जो आया कितना आ गया, 5, 3 और 2 के रेशियो में आएंगे। और योग इसका दे दिया है कितना, इसका योग दिया हुआ है। तो टोटल का योग हो जाएगा 5, 3, 8 है 2, 10। अनुपात 10 का जो है वैल्यू है कितना दिया है, 210 रुपये। 210 रुपये दिया हुआ है। अब इससे 0 से 0 कटाते हैं तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 21 रुपये आ गया।
तो कहता है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताएं। तो 1 रुपये वाले सिक्का की संख्या क्या है? 1 रुपये वाले सिक्का की संख्या हो जाएगा, वाले सिक्के की संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर है कितना है? 5 है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 21 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 5 गुना 21 करते हैं तो 5 एकम 5 है, 5 दूनी हो जाएगा 10। मतलब सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा? 105। यही इसका क्या आ गया? आंसर हो गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो इस तरह से क्या करना है? बनाना है। और एक बात को ध्यान